क्या आपने कभी भूतों को देखा है? क्या आपने कभी भूतों से मुलाकात की है? क्या आपको कोई ऐसी जगह मालूम है जहाँ रोज़ आते हैं भूत? भूतों से जुड़ी कई कहानियाँ आपने पढ़ी या सुनी होंगी। कई फिल्मों में भी आपने भूतों को देखा होगा। मगर हम जो आज बताने जा रहे हैं उसे देखने के लिए पहले अपना दिल पक्का कर लीजिए। मैं आशीष डोडवाल अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के 5 सबसे डरावनी जगहों के बारे में, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1 पर है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने कराया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की संख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है, जो कि बहुत विशाल आकार में तैयार किया गया है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। भानगढ़ भालूनाथ योगी की तपस्या का स्थान था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल को ना छुए। परंतु राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी भालूनाथ ने भानगढ़ को शाप देकर ध्वस्त कर दिया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। तब से ही यह जगह शापित है और यहाँ रात्रि में कोई नहीं जाता, और जो गया वो आज तक वापस नहीं आया। नंबर 2 पर है कुलधारा गांव। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यमय घटनाओं को समेटे हुए है। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव की। यह गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकान जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी गया वो हादसे का शिकार हो गया। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुए, लेकिन फिर कुलधारा को किसी की बुरी नज़र लगी और वो शख्स था रियासत का दीवाना सालम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर उसकी बुरी नज़र पड़ी। सालम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। यह बात गांव के आत्मविश्वास की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5,000 से ज़्यादा परिवारों ने अपना सामान के साथ रियासत को छोड़ने का फैसला कर लिया। कहते हैं गांव छोड़ते ही उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से ही आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि वो आवाज़ 18वीं सदी के वो दर्द हैं जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। नंबर 3 पर आती है मुकेश मिल्स। कोलंबा में समुंदर के किनारे खड़ी मुकेश मिल्स एक मशहूर ठिकाना रहा है। फिल्मों की शूटिंग से लेकर भूतों की कहानी तक मुकेश मिल्स चर्चे में रही है। इस इमारत की नींव 1900 के दशक में रखी गई थी। उस वक्त यह साउथ बॉम्बे की अकेली मिल्स थी। एक कहानी के मुताबिक बीते जमाने की एक्टर ने फिल्म के क्रू को मर्दाना आवाज़ में चले जाने को कहा। निर्देशक ने मान लिया कि एक्टर पर कोई भूत आ गया है और उसने पैकअप कर दिया और यह जगह खंडर में बदल गई। लोगों का कहना था कि यहाँ भूतों का आसरा है और लोग वहाँ जाने से भी डरने लगे। तब यह मिल बंद कर दी गई थी। नंबर 4 पर है जीपी ब्लॉक। यह इमारत 1930 की बनी हुई है। यह मेरठ के कैंट क्षेत्र में स्थित है।
यह बंगला मेरठ और आसपास के इलाकों में भूतिया महल के नाम से मशहूर है। यूँ तो यह बंगला किसी समय में शहर की शान हुआ करता था, लेकिन अब यह पुराना व खंडर बन चुका है। यह बंगला अब लोगों के डर के सिवा कुछ नहीं है। इस बंगले की लोकेशन भी ऐसी है कि कोई भी वहां जाने से 100 बार सोचे। चारों तरफ घना जंगल और बीच में यह बंगला। लोगों का कहना है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। हालांकि कई लोगों का तो दावा है कि उन्होंने खुद ऐसी साय को बिल्डिंग की छत पर टहलते देखा है। इसलिए लोग यहाँ जाने से तो क्या, सोचने से भी डरते हैं। नंबर 4 पर आता है डूम्स बीच। अरब सागर से लगा यह बीच गुजरात के सूरत राज्य से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की रेत सफ़ेद नहीं बल्कि काली है। इस बीच का इतिहास किसी राजा या रानी की प्रेम कथा से नहीं जुड़ा, लेकिन हाँ, लोगों का मानना है कि सदियों पहले यहाँ पर भूत प्रेत ने अपना गढ़ बना लिया और इसीलिए यहाँ की रेत काली है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस बीच से लगा हुआ शववाह गृह है। यहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं। लोगों का मानना है जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता या जिन लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर बसेरा कर देती है। लोगों का मानना है कि कुछ समय पहले यहाँ पर्यटन रात को घूमने आए थे और वह पर्यटन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। वह आज तक लौटकर नहीं आए और उस समय लोगों में दहशत का माहौल बन गया था और उस दिन से लोग वहाँ जाने से भी डरते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।